guys, and welcome back to another video of mine. This video is going to be a little different than what I usually post. I usually post about CA related stuff, ICAI, and then SRCC related stuff and all that things, but this video is going to be a story time. Yes, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे भी एक छोटा मोटा सा स्टोरी टाइम या कुछ करना चाहिए अपने चैनल पे, बिकॉज पता नहीं, आई जस्ट लव टू टॉक एंड दिस वुड बी माई मीडियम टू इंटरेक्ट विद यू गाइज एंड टू नो योर पार्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल. तो द टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपनी टॉक्सिक सी स्कूल लाइफ के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज़ नॉट सो टॉक्सिक व्हेन इट कम्स टू माई ग्रेड्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ में, बट काफ़ी हद तक मुझे नहीं पसंद रही है मेरी स्कूल लाइफ एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट मैनी रीजन. सो मुझे पता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे उस चीज़ से रिलेट भी करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल ऑल्सो काइंड ऑफ गेट अ रीअश्योरेंस दैट इवन इफ स्कूल लाइफ इज़ नॉट दैट ग्रेट, you are for sure going to have a blast college life and you're going to enjoy every moment of it. So बिना लेट करें, let's start with the story time. मुझे एक छोटी सी प्लेस मिल गई रखने के लिए, तो मैंने उसको वहाँ पे रख दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्या था मेरी स्कूल लाइफ में. सो मेरी स्कूल लाइफ में मतलब कुछ ज़्यादा एज खास था नहीं. फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का तो अब किसी को याद भी नहीं रहता, तो मैं बात करती हूँ क्लास 6 से. तो मैं एकेडमिकली, जैसे अभी कोई देखेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे या उसको पता लगेगा दैट आई हैव गॉन इनटू SRCC या मैं CA फिनालिस्ट हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो पीपल विल ऑटोमेटिकली एज्यूम कि बंदी तो काफ़ी इंटेलिजेंट होगी और इंटेलेक्चुअल होगी, जो मुझको काफ़ी लोग समझते भी हैं. वो बात अलग है कि मैं नहीं हूँ. ठीक है, मैं हूँ बस इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर रीजन से. इसके लिए कह सकते हो कि स्मार्ट हो, बट अगर वो GK और जनरल सेंस में बात शुरू होगी तो उस सेंस में अगर कोई कहेगा तो नो, आई एम नॉट दैट इंटेलेक्चुअल व्हेन इट कम्स टू अदर स्टफ्स अदर देन स्टडीज़. अदर देन जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें तो ऑब्वियसली आई एम. ठीक है, तो 6th क्लास में आई वॉज अ डिसेंट चाइल्ड. हमारे यहाँ 5th क्लास तक होता था ग्रेडिंग सिस्टम, तो उसमें तो सबके A+ आ जाते हैं, नॉट अ बिग डील. फिर मैं 6 में आई, तो 6 में आई डिस्कवर्ड कि मेरी मैथ्स यार उतनी अच्छी नहीं थी. पता नहीं क्यों मुझे इनिशियल 5th क्लास तक तो पूरी मैथ्स आती थी, काफ़ी अच्छे मार्क्स पे आ जाते हैं. फिर 6 में मैथ्स थोड़ी अजीब लगने लगी, पर मेरा रैंक लाइक काफ़ी डिसेंट था. टॉप 20 या टॉप 15 में मैं आ जाती थी. नॉट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है, पर आ जाती थी. फिर 7th क्लास में आई मैं. सिर्फ बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, SST है ना, सोशल स्टडीज़ में तो मेरे 90 क्रॉस हो रहे हैं. इंग्लिश में तो मार्क्स काटता ही ICSE स्कूल, तो वो सब तो कट होता रहता था. उसके अलावा मेरे डिसेंट मार्क्स आ जाते थे, मतलब 85 से तो ऊपर ही आए हैं. फिर मैं 7th क्लास में आई, तो 7th क्लास में रियलाइज़ है मैथ्स तो और ख़राब होती जा रही है. अच्छा, ये मेरा परसेप्शन है या इन जनरल मुझे लगता है कि जो इवन नंबर्स की क्लासेस हैं उसकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है और जो ऑड नंबर की क्लासेस हैं उतनी अच्छी नहीं होती. बट एनीवेज मैंने किया और मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में लाइक काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, बट मैं मैथ्स में मेरा हाफ ईयरली में मैं फेल हो गई. यस, मैं मैथ्स में फेल हो गई. ठीक है, एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ओवरऑल परसेंटेज सब भी 85 से ऊपर था. ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता ना, मेरे बाकी में 85+, 90+ ऐसे मार्क्स थे. बट दैट मोमेंट आई रियलाइज यार इतना तो नहीं कर सकते. और मेरा क्योंकि एक में रेड लाइन आ चुका था, तो पीपल एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं, इसको तो मतलब ये होता है ना कि अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको उस रैंक में नहीं रखते, उसके पीछे रखते हैं. एंड दैट वाज द टाइम आई फेल्ट लाइक ये क्या हो गया. फिर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, फिर मम्मा ने मेरे को ट्यूशन लगा दी मैथ्स की. एंड देन फिर सर भी काफ़ी अच्छे थे मेरे को जो पढ़ाते थे ट्यूशन में. उनको पता था कि ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता या मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं प्रैक्टिस नहीं करती. तो अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगा. और यस, ऐसा हुआ. फिर मैंने 7th में क्लियर कर ली. 8th 9th में तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स हो चुका था. मतलब तुम सोचो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे थे मेरे मैथ्स में, 80+, 90+ उस तरीके के. फिर मैं क्लास 8th में आई, तो अब यहाँ पर मेरी रैंक आई 6th. ठीक है, अब पहली बार मैं टॉप 10 में आ गई थी. मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही थी. एंड जब आप आ जाते हो टॉप 10 में तो आपको ऑटोमेटिकली फील होता है कि एवरीथिंग इज़ लाइक यू आर समथिंग, है ना. तो यहाँ से मेरा थोड़ा सा प्रोग्रेस होनी शुरू हुई. हाँ, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. मेरा स्कूल लाइफ वॉज वेरी डिसेंट. मतलब बच्चों के ऐसे बड़े बड़े ग्रुप रहते हैं और फ्रेंड्स हैं. मेरे मतलब 2-3 अच्छे दोस्त थे, बाकी मेरी बातचीत ऑलमोस्ट सबसे हो ही जाती थी, एक्सेप्ट फॉर सम पीपल जो मैं नहीं पसंद करती. वो होते हैं ना जो टिपिकल लड़कियां मुँह बना के बातें करती हैं या लड़कों के ग्रुप्स बनाती हैं एंड ऑल द टाइम दे जस्ट क्रेव फॉर मेल अटेंशन एंड ऑल दैट काइंड. तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल. तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे उस टाइप के लोग. मैं उनसे बात भी नहीं करती थी इन जनरल. तो मुझे ऐसा नहीं है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ माई फेस एंड एवरीथिंग. लोग पसंद करते थे बट मुझे लोग पसंद नहीं थे, और इस तरीके की हरकत करने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे. पीपल कैन कॉल मी ओल्ड स्कूल फॉर दैट थिंग, बट सॉरी टू से मुझे आज की डेट तक भी ऐसे लोग जो मतलब अफेयर्स एंड ऑल करते हैं एंड काइंड ऑफ दे आर नॉट सीरियस विद पीपल, बट उनके साथ बस फॉर द टैग ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कर लो सीन, उस तरीके के लोग मुझे नहीं पसंद है. बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे नहीं पसंद है, कभी नहीं पसंद आएंगे. ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है लव वव तो होता नहीं है, टाइम पास करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, फिर मैं 9th में आई, तो 9th में अगेन मेरा रैंक
4th आ गया था। तो अभी जो बच्चा टॉप 10 में था वो टॉप 5 में आ गया था। तो नाउ आई वॉज नॉट नोटिसेबल टू पीपल ऑल्सो कि मतलब इतना कैसे इंप्रूवमेंट हो गया, निष्ठा कैसे कैसे मतलब टॉप 5 में आ रही है। दिक्कत ये थी कि तब तो मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी, बट फिर मुझे मैथ्स अच्छी लगने लगी ओवर टाइम। तो एक ही सब्जेक्ट था जो थोड़ा वीक था, अब वो भी कवर हो चुका था, तो देयर वाज नथिंग टू स्टॉप मी। फिर मैं 10th में आई तो आई वाज डिसाइडेड कि मतलब 10th में मेरे को था कि मेरे को टॉप 2 बनना है किसी भी तरीके। मतलब बेसिकली मेरा मन तो यही था कि मैं फर्स्ट आऊँ, क्योंकि मैं फर्स्ट कभी नहीं आई थी क्लास में और मुझे लगता था कि मुझे फर्स्ट आने की ज़रूरत है। बट कुछ हुआ 9th में कि मैं हाफ ईयरली में तो 4th आई, फिर मैं 5th आ गई। तो जब मैं अब नेक्स्ट क्लास में गई थी 10th में, तो 9th-10th का सेक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे मतलब जैसे क्लास का फर्स्ट डे था, तो मैं अंदर जाती तो एक लड़का था और उसने मतलब वो पहले 5th आया था, फिर वो 4th आ गया था, ठीक है, और मैं 4th से 5th हो गई थी। 9th में नहीं समझ में आएगा तो सोच लो कि मेरे से एक रैंक नीचे था, फिर मुझसे वो एक रैंक ऊपर आ गया था। तो मैं जैसे क्लास में जाना है ऐसे मुझे देखते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, ऐसा कोई स्मर्क सा मारते हैं एंड आई जस्ट गेट सो ऑफेंडेड। मुझे लगता है ये क्या है, एंड दैट स्मर्क चेंज्ड माई लाइफ एंटायरली। मैंने डिसाइड कर लिया कि बेटा आप 4th 5th तो छोड़ दो, अब मैं आऊँगी फर्स्ट और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। फिर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई करी, रिविजन्स किए, चीज़ें इंप्रूव की एंड मैं सेकेंड आ गई थी, ठीक है। और पीपल वर शॉक, जो लड़का फर्स्ट आता था ही वॉज लाइक कि यू इम्प्रूव्ड अ लॉट, मुझे नहीं पता था कि मतलब यू आर दैट ग्रेट एट स्टडीज़ एंड ऑल दिस स्टफ। एंड आई वाज लाइक ओके ओके, क्योंकि मैं तो तब भी चिड़ी हुई थी कि मुझे फर्स्ट आना था, मैं नहीं आ पाई। फिर मेरे 10th के मार्क्स थे, तभी भी मेरी स्कूल लाइफ वॉज डिसेंट। मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे एंड बाकी बच्चों को मैं अभी तो ठीक ही लग रही थी, आई डोंट नो अभी तक मैं ठीक लग रही थी। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि मुझे उस तरीके के लोग नहीं पसंद है, तो उस तरीके के बच्चे जो हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं उनको मैं शायद थोड़ी रूड लगती थी, या उनको मे भी ऐसा लगता होगा कि ये बच्ची पढ़ने में, वो एक माइंडसेट बना लेते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे टीचर्स के चमचे हैं या टीचर्स को जाके कंप्लेन करनी। मतलब मुझे टीचर पसंद है ना, मुझे तुम लोग पसंद है, मैं कंप्लेन क्यों करूँगी भाई किसी की। मैंने आज तक टू बी ऑनेस्ट किसी की स्कूल लाइफ में कंप्लेन नहीं की एक्सेप्ट फॉर चीटर्स की। दूसरी चीज़, आफ्टर दिस अफेयरबाज पीपल, आई हेट पीपल हु आर चीटर्स, जो एग्जाम में चीटिंग करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा भी उनको चीटिंग कराए। मतलब मैं क्यों कराऊँ, मैं तो अपने लिए पढ़ के जा रही हूँ, तुम्हारे पढ़ने के लिए थोड़ी आई हूँ। और ऐसे तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी है, पर जब तुम्हारे एग्जाम की बात आती है तो मैं तुम्हें चीटिंग कराऊँ, पागल थोड़ी, यहाँ पे कुछ लिखा दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो फिर वैसे बच्चों को अगेन आई वॉज didn't like me and I didn't like them too। फिर हम आए 11th का डिसीजन लेना था, मेरे 96% आ गए थे बोर्ड में, मैं फर्स्ट नहीं आ पाई थी। तो मेरी बहन ने कॉमर्स ले रखी थी, ठीक है। तो मुझे ना उसने कॉमर्स में पीरियड लिया, तो मेरे को तो कॉमर्स में मैथ्स लूँगी यार, मैथ्स मुझे पसंद है और कॉमर्स लेके तो मैं फर्स्ट आ जाऊँगी, ठीक है। मेरा ये रीज़न है, मैं फर्स्ट आऊँगी, इसके लिए मैंने कॉमर्स ले ली। टीचर्स एंड ऑल पेरेंट्स भी कभी कभी मतलब कह देते हैं PCM ले सकते हो, इतने मार्क्स तो हैं, इतने अच्छे मार्क्स। मुझे पता था ना यार, मुझे फिजिक्स नहीं पसंद है। कैसे कैसे फिजिक्स वाला के लेक्चर्स उस टाइम लेके मैंने अपने 88 मार्क्स लाए थे फिजिक्स में, ठीक है। और मेरे केमिस्ट्री बायो में 99 और 100 थे, तो मेरा 95 एग्रीगेट सिर्फ उन दोनों की वजह से बना था। फिजिक्स में मर के 88 आए थे, तो मुझे पता था यार अभी मर के 88 आ रहे हैं तो तब तो क्या ही हो जाएगा मेरे साथ, रहने देते हैं फिजिक्स। तो हमने कॉमर्स ले ली, ठीक है। अब यहाँ से होता है पूरा ट्रांजिशन, क्योंकि मैं कॉमर्स में आ गई थी तो मैं फर्स्ट आने लगी, ठीक है। मैं हाफ ईयरली में फर्स्ट आई एंड सबको मतलब जो अगल बगल वाले साइंस वाले बच्चे उनके कंपैरिजन में तो यार देखो मानते नहीं कॉमर्स वाले बच्चे, पर साइंस से तो ईजी है ही, ठीक है। तो साइंस से तो बेटर ही थे मेरे मार्क्स में 90 में तब भी आते थे 91 92, जहाँ बच्चों के 77 होते थे, ठीक है, या 80। हमारी क्लास में से क्या होता है, मैं फर्स्ट हूँ जिसके 90 में, उसके बाद फिर 80 81 82, मतलब जो भी उनका मतलब इतना बड़ा गैप था ना। मैम ने मतलब कहती रहती थी बच्चों को कि कैसा गैप है, कब फेल होगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस टाइम मैंने लोगों की टॉक्सिसिटी देखी, ठीक है। अब मैंने देखी कैसे, क्योंकि मेरे अगेन 2 ही फ्रेंड्स थे, ठीक है। मेरे हर बार 2 ही फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, क्योंकि अगेन कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं करती, ठीक है। तो मेरे जो अब मैं फर्स्ट आने लगी ना, बच्चों का थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल के बच्चे थोड़े उस टाइप के टॉक्सिक होते ही हैं इन जनरल, कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो उसको भी बुली करते हैं, नापसंद करते हैं। और जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो अपनी मेहनत से आ रहा है यार, उसके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो मेहनत कर रहा होगा, बट उनको अप्रिसिएशन तो कुछ करना नहीं है उस इंसान को, बस उससे हेट्रेड फैलानी है। एंड मुझे लगता है वो हेट्रेड भी नहीं होती, इट्स काइंड ऑफ एन इनसिक्योरिटी जो उनमें होती है, जो वो दूसरे पे थोपते रहते हैं। तो उनको मैं नहीं पसंद थी। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता था कि मैं कोई ईगोइस्टिक हूँ और बहुत एरोगेंट हूँ, मैं किसी से बात तो करती नहीं हूँ, सिर्फ मेरे 2 दोस्त हैं, उसके अलावा मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे भाई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे किसी टीचर में भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन टीचर्स को भी ऐसा थोड़ा लगता था कि मतलब मैं कहाँ से फर्स्ट आ गई टाइप। मतलब मेरी मैथ्स मैम तो लाइक शी वॉज अ जेम ऑफ अ टीचर। बाकी मेरे जो सब्जेक्ट टीचर्स थे वो भी ठीक थे, पर 1-2 लोग होते हैं ना जो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो
अटरिंग बटरिंग वाले बच्चे हैं वो क्यों नहीं आ रहे। तो टीचर की फेवरेट्स मैं नहीं थी। मैं टीचर की फेवरेट थी, पर अपनी मैथ्स मैम की फेवरेट थी। जो लोग एक्चुअली जानते हैं कि कौन सा बच्चा एफर्ट डाल रहा है, मैं उनकी फेवरेट थी। पर मैं बटरिंग किसी की नहीं करती थी। मुझे पी करते रहते ना टीचर्स के आगे पीछे, येस मैम, वो मैम, ओ माय गॉड, ये से ब्यूटीफुल टाइप का डायलॉग मैं नहीं थी, ठीक है। तो इन लोगों ने की मेरे साथ टॉक्सिसिटी। देखो चीटिंग कैसे होती है। हमारे यहाँ हुआ स्टूडेंट्स काउंसिल का इलेक्शन। अब होता क्या है स्टूडेंट्स काउंसिल में, मैंने जितना देखा, स्कूल कैप्टन कौन बनता है, जो लड़कों में फर्स्ट आया होता है, और हेड गर्ल कौन बनती है, जो लड़कियों में फर्स्ट आई होती है। यही पैटर्न चल रहा था। पर मेरा टाइम, मैं लड़कियों में फर्स्ट आई थी 10th में, पर मुझे कोई नहीं बनाता हेड गर्ल। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे हाउस कैप्टन तो बना देती नहीं, क्योंकि मैं कॉमर्स से थी तो उन्होंने मुझे प्रीफेक्ट में डाल दिया, और मेरे से कम मार्क्स जिस लड़की के आए हैं उसको उन्होंने कैप्टन बना दिया। आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्शियलिटी तो हुई यार। तो मैं जान गई थी कि ना मैं ज़्यादा टीचर्स को ही पसंद हूँ, ना मेरा स्कूल में मतलब ऐसा कोई दोस्त ही है, ना मैं बच्चों को पसंद थी। उनको लगता था कि मैं एरोगेंट हूँ, ईगोइस्टिक हूँ, मीन हूँ, है ना, और किसी से बात तो करती नहीं हूँ, पता नहीं खुद को क्या समझती हूँ टाइप का उनको लगता था। तो मैं भी एक पल को मान गई थी भाई कि मतलब ऐसे ही होता है शायद, एंड दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ सपोज टू बी। अंटिल फिर नेक्स्ट ईयर जब बन गए सब, तो हो गया कोविड और हो गई छुट्टी, ठीक है। तो अब तुम्हारे हेड गर्ल हेड बॉय बनने से, कैप्टन बनने से कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, काम तो तुम्हें करने को मिलेगा नहीं। इट वॉज बेसिकली कि तुम्हें टैग मिला पर तुमने काम कुछ नहीं किया। उस ईयर में मेरी दोस्ती हो गई काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स से, क्योंकि मैं BTS में थी और मुझे मतलब इतना पता नहीं था। मेरे कज़न के थ्रू ही आई ऑल्सो केम टू नो, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देखने लगी मैं भी, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। अब मेरे स्कूल के कुछ बच्चे थे, ठीक है, वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देख लेते थे। वैसे तो मैं कोशिश करती थी मैं अपने आर्मी वालों को ही दिखाऊँ, आर्मी मतलब BTS के फैंस, ठीक है, मैं उनको दिखाऊँ। मैं स्कूल के कुछ बच्चे देखें, फिर कोई पता नहीं एक तो 2 लोग मतलब उस चीज़ का भी डिस्कशन बनाने लगे स्कूल में, कि मतलब जैसे आपको पता चल जाता है कि आपके बारे में कौन कैसी बात कर रहा है, राइट। तो आप ऐसे जैसे मैं खड़ी हूँ ऐसे क्लास के बाहर किसी चीज़ से, तो ऐसे ग्रुप बना के कि ओ शी लाइक्स K-pop, BTS को पसंद करती है, वो तो लड़कियाँ हैं सब, मतलब जानबूझ के उनके बारे में डिमीनिंग बातें करना, जैसे मुझे घंटा फर्क पड़ेगा, वो मुझे नहीं पड़ेगा। मैं आज, तब 2021 था, आज 2026 में मैं वहीं की वहीं हूँ, और वो लोग पता नहीं कहाँ गए, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो चीज़ मैं पसंद करूँ उसमें मुझे टारगेट किया जा रहा है, या आउटकास्ट फील कराना, या ज़बरदस्ती आपके अगेंस्ट हेट्रेड फैलाना इधर उधर। इवन मुझे मेरी बहन की फ्रेंड थी, ठीक है, मेरी सीनियर होगी, उन्होंने मुझे बताया कि जो फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पे डालती थी, कि बच्चे वो फ़ोटोज़ भी आपस में डिस्कस करते थे कि देखो देखो शी हैज़ पुट दिस फिल्टर, शी हैज़ डन दिस एंड दैट। मतलब मुझे तो बाद में समझ में आया कि बच्चे इतने ऑब्सेस्ड होते भी हैं, सामने से फेस पे दे डोंट टॉक टू यू, बट पीछे से दे डूइंग ऑल दैट बैक बिचिंग अबाउट यू, दैट हाउ what do you even think of her, what does she even think of herself, मतलब ये क्या पोस्ट है, look at her captions, look at this and that, फिल्टर्स डालती है वो। मतलब फ़िल्टर बेटा तुम भी डाल लो, अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी होगी तो अच्छे ही लगोगे, नहीं होगी तो नहीं लगोगे, सीधी सी बात है, फ़िल्टर्स का इतना क्या है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे थे वो काफ़ी वियर्ड टाइप के। फिर मेरे को भी था जान छूटे इन सबसे। फेयरवेल में, तो फेयरवेल में खाने पीने के लिए मस्त गई थी, अपना साड़ी पहनी, फ़ोटो वोटो खिंचाई, खाया पिया, ठीक है। पर उन लड़कियों को जो थोड़ा जैसा मैंने बोला कि लड़कों के अटेंशन के लिए पागल, उनको मैं पसंद नहीं थी। जो पढ़ने में वीक थी वो थोड़ी ठीक थी, तो वो मुझसे बात कर रही थी। पर मेजॉरिटी लोगों को, तुम कह लो 90% लोगों को मैं पसंद ही नहीं थी स्कूल में, ठीक है। उनके लिए मैं ईगोइस्टिक थी, ये थी वो थी। एंड अप्रिसिएशन तो तुम छोड़ दो। अब जब मैं टॉपर बन गई, ठीक है, वो बहुत ऑब्वियस था कि मैं ही बनूंगी। जो बंदा 11th में हाफ ईयरली, प्री फाइनल में, फिर 12th में हर प्री बोर्ड में फर्स्ट आ रहा हो, बहुत लॉजिकल है उसका बने। तो मैं टॉपर बन गई। तो भी मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे क्लासमेट्स में से मुझे किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस विश नहीं किया था, किसी ने भी नहीं। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ हेट्रेड पीपल हैड अगेंस्ट मी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई थॉट कि आई डोंट नो, मतलब मुझे काफ़ी वियर्ड लगा, मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा सैड भी लगा था कि मतलब पीपल आर सो नॉन अप्रिशिएटिव, राइट। मतलब कुछ तो कह ही सकते थे भाई, बट मे बी कुछ लोगों को लगा होगा कि आई एम अनडिजर्विंग, कोविड बैच था तो आ गए होंगे इसके 99.75, कौन सी बड़ी चीज़ है ना, मतलब पता नहीं उनको जो भी था। एंड उसके बाद फिर मेरे को पता था, पहले से मैंने 10th में रिसर्च कर ली थी कि टॉप कॉलेज है SRCC है, तो मेरे को पता था कि यार इतने मार्क्स के साथ मुझे आसानी से मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कॉलेज चली गई, और कॉलेज लाइफ तो मेरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है जिसकी कोई हद नहीं। मैं पूरी तरह जो आज मैं हूँ, आई ओ दैट एवरीथिंग टू SRCC एंड टू माई BTS फ्रेंड्स एंड टू दैट पर्टिकुलर बैंड जिसने मुझे इस तरीके का बनाया है। बी इट हाउ आई लुक, बी इट हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, आई कैरी माई सेल्फ, और द वे आई टॉक टू पीपल, if I am nice enough, or if people are say words like that I'm positive, that they think that I'm an extrovert, it's all because of them. एंड कॉलेज लाइफ तो मेरी काफ़ी खूबसूरत थी। मतलब जब मैं कॉलेज लाइफ में भी चली गई तो भी कुछ टॉक्सिक होते हैं ना स्कूल के बच्चे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे कोई दूसरा प्रोग्रेस कर रहा है लाइफ में, क्योंकि वो तो यार अपनी लाइफ में स्टक हैं। तो उसमें से एक दो मुझे ऐसे मैसेज कर देते थे,
हमसे तो तुम स्कूल में बात नहीं करती थी, तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं ये वो, तो मैं बोल भी देती थी यार तुम कौन सा मुझसे बात करते थे, है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं तुम तो अलग थलग रहती थी ये वो। तो देखो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि समझते नहीं हैं, पर ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चा हर किसी से बात करे। अब मुझे जब पता है कि तुम उस टाइप के ग्रुप के पार्ट हो जहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को अफेयर करने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है, पढ़ाई लिखाई तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है, तो तुम लोग मेरा टाइप नहीं हो। जैसे तुम्हारा टाइप होंगी उस टाइप की लड़कियाँ भाई जो तुम में इन्वॉल्व होती होंगी, तुम लोगों के लिए मैं कोई होंगी एरोगेंट नर्ड टाइप की कोई स्टूडेंट है, तुम लोग मुझे भाव नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्यों भाव दूंगी, एज सिंपल एज दैट। पर उन टॉक्सिक बच्चों को नहीं समझ में आया। ठीक है कुछ लोगों को मतलब प्रॉब्लम हो ही जाता है, पर मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रही। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि ऐसा हो सकता है। मतलब मैंने इन टोटलिटी अगर बोलूँ तो स्कूल लाइफ मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की टॉक्सिक ही होती है, अनटिल एंड अनलेस कुछ लोगों के बहुत जेन्युइन बॉन्ड्स बनते हैं स्कूल में, तो वेरी गुड फॉर देम, अच्छी बात है, बनने भी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के बच्चे मेरे ही थे या सबके ही होते हैं, बट टॉक्सिक मुझे तो काफ़ी टॉक्सिक लगते हैं। मतलब ज़बरदस्ती की हेट्रेड करना तुमसे, है ना। और अभी तुम ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं हूँ कि मतलब सब एडेड है मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कोई छोड़ना नहीं चाहता, एक एक अपडेट एक एक स्टोरी सबको देखनी रहती है, सब करना रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू अप्रिसिएशन, नॉट लाइक आई एम डाइंग फॉर इट, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की लाइफ में इतना इंटरेस्टेड हो, एक एक चीज़ देखते हो तो लाइक करने में क्या जाता है। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको अगर कुछ अच्छा लगता है तो शी अप्रिशिएट्स उसमें। फिर आई सी पीपल, फोटो ले रही हूँ, ठीक है, हु आर सो नॉन अप्रिशिएटिव अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। फिर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी स्कूल की है, तो हम ऐसे कभी बात करते हैं ना तो हम यही डिस्कस करते हैं कि यार अगर स्कूल में कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो भी लोगों को उससे दिक्कत है, कोई पढ़ने में नहीं अच्छा होता है तो भी उससे दिक्कत है, कोई शायद जो ज़्यादा बात करता है उससे भी दिक्कत है, कोई चुप चुप रहता है कंजर्व्ड है तो उससे भी दिक्कत है। तो लोगों की दिक्कत का कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड पीपल आर गोइंग टू हेट यू फॉर नो डैम रीज़न। समटाइम्स इट्स नॉट इवन अ रीज़न इनफ टू हेट एनीबडी, बट पीपल जस्ट डू। एंड हेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई विल यूज़ दैट वर्ड बिकॉज मुझे जेन्युइनली फील हो जाता है कि कब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और कब लोग मुझे नापसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे पसंद करें, ऑब्वियसली मैं भी सबको पसंद नहीं करती, बट एनर्जी इज़ नेवर लाई। सो जो भी बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनकी स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाए, आई एम विद यू गाइस, मुझे पता है कि ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट गॉड, सब कुछ अच्छा ही होता है एक बार टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से चली जाए। और ऐसे लोगों से कभी बॉदर नहीं होना चाहिए। मैं तो खैर ध्यान ही नहीं देती थी, अभी मुझे तब भी थोड़ा फील हो जाता है अगर कोई मुझे अजीब से ट्रीट करे तो। वैसे मैं ऐसी सिचुएशंस आने ही नहीं देती हूँ, बट तब तो मुझे शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता था, पता नहीं मैं किस जोन में रहती थी, या शायद मैं यूज़ टू हो गई थी उस तरीके की लोनलीनेस को, पता नहीं, जो भी था। तो ये थी मेरी टॉक्सिक स्टोरी ऑफ माई स्कूल डेज़। और हाँ, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा होता होगा उनका स्कूल, सॉरी टू से मेरी स्कूल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर जो भी मुझे एजुकेशन मिली, जो ग्रूमिंग मिली, जैसा उन्होंने मुझे क्रिएट किया, रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड बिकॉज ऑफ देम ओनली आई गॉट एडमिशन इन SRCC, राइट, बिकॉज उस लेवल की पढ़ाई दी गई मुझे वो। पर बच्चों के मामलों में पता नहीं, काफ़ी टॉक्सिक लोग थे यार। और मुझसे कोई कह दे कि फिर से स्कूल लाइफ जो तो शायद ट्रॉमेटिक ही थी, बट मे बी आई वॉज नाइव इनफ यू नो टू नॉट फील इट इन टू दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी। बट नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आई थिंक कि आई होप ऐसी स्कूल लाइफ किसी की ना हो। दैट वाज ऑल, बाय बाय।